अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह क्यूब रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास कुछ नंबर हैं और हमें उनके क्यूब रूट निकालने हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा क्यूब रूट किस तरह निकाला जा सकता है। सबसे पहला तरीका यह है कि आप इज इक्वल टू टाइप कर दीजिए सबसे पहले, और जिसका क्यूब रूट निकालना है उस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने कीबोर्ड से जो आपको यहाँ 6 नंबर जो है नंबर का, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि कैरेट का निशान है। शिफ्ट के साथ आप 6 प्रेस करेंगे तो ये कैरेट का निशान आएगा। तो इसको आपने टाइप करना है। तो शिफ्ट के साथ आप 6 को प्रेस करें तो कैरेट का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है 3 से। तो आपने ये ब्रैकेट में लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 3। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपने ये टाइप करना है, और जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो ये जो है ये फार्मूला आपको क्यूब रूट निकाल कर देगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख रहे हैं कि 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 है, और जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो बाकी सबके भी आ जाएंगे। 64 का 4 है, 125 का क्या है 5 है। तो इस तरह आप बआसानी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आपने करना क्या है, कोई भी नंबर है जिसका आपने क्यूब रूट निकालना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको कैरेट का निशान लगा दीजिए, और उसके बाद ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 3 और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो आप क्यूब रूट बआसानी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि आप एक फंक्शन के थ्रू क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, और वो फंक्शन है पावर का। आप टाइप कर लीजिए इज इक्वल टू और पावर लिख लीजिए। पावर लिखने के बाद मैं जैसे ही टैब की प्रेस करूंगा तो यह मुझसे नंबर पूछ रहा है और पावर। तो नंबर तो ये है, सेल है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। कॉमा, उसके बाद क्या है कॉमा, कॉमा के बाद आपने पावर बताना है। पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3। तो जैसे ही 1 डिवाइडेड बाय 3 कर मैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि क्यूब रूट पावर के फंक्शन के थ्रू भी इजीली निकल आया। तो पावर में क्या है, आपने सबसे पहले नंबर बताना है, उसके बाद पावर बतानी है। 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर है, तो वो आपको क्यूब रूट निकाल कर दे देगा। एक्चुअली पावर का फंक्शन करता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने सिंपल पावर लिखते हैं और दो आपने अगर 2 टाइप किया और कॉमा 2, तो इसका मतलब है कि 2 2 जा 4। तो पावर का फंक्शन क्या है, रिटर्न करेगा 4। और जैसे ही मैं अगर यहाँ पावर 3 कर दूंगा तो क्या होगा कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आपको डिस्प्ले होगा। इस तरीके से अगर मैं 4 करूंगा तो ये 4 बार क्या है मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या है पावर के फंक्शन में जो भी नंबर था उसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 3 हमने पावर को यूज किया और उसने रिटर्न कर दिया क्यूब रूट हम। तो इस तरह आप आसानी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।